हम लोग जो कल देखे थे लॉजिक गेट्स, उससे आगे उसका टाइप्स था आपका। लॉजिक गेट्स को हम लोग कितने गेट में डिवाइड किए थे? लॉजिक गेट्स को हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए थे ना, फंडामेंटल लॉजिक गेट, आप उसी को प्राइमरी या तो बेसिक लॉजिक गेट बोलते थे, और फिर दूसरा आपका क्या था? ड्राइव्ड लॉजिक। तो आज हम लोग क्या करेंगे? फंडामेंटल लॉजिक गेट्स के बारे में देखेंगे। उसका जो तीनों टाइप्स था, एंड, और नॉट, वो तीनों पार्ट हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसका ऑपरेशन तो बता दिए थे ना कैसे ऑपरेट होता है। एक बार फिर से याद कर लेना कि एंड गेट को जो ऑपरेट करेंगे वो डॉट साइन के साथ, एंड गेट को जो ऑपरेट करेंगे डॉट साइन के साथ। उसके बाद आपका था और गेट, और गेट को जो ऑपरेट करते थे प्लस साइन के साथ। लास्ट में आपका है क्या? नॉट गेट। तो नॉट गेट को जो ऑपरेट करेंगे हम लोग बार साइन के साथ, और वो जो बार साइन होगा किसी वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर। कोई दिक्कत? अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो आपका था वो क्या था? एंड गेट। आराम से देखिएगा, इस बार क्वेश्चन यहीं से गिरने जा रहा है। ठीक है, इस बार आप लोग का जो क्वेश्चन है बाबू, बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो यहीं से आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के भी से, बोर्ड के एग्जाम भी से 3 नंबर से इंपॉर्टेंट है ही। तो अब हम लोग को देखना है कि एंड गेट है क्या। तो हम लोग को पता है कि जो ये लॉजिक गेट्स है उसी का टाइप्स है, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? एंड गेट। तो ये डिजिटल सर्किट में काम करता है। किसमें काम करेगा? डिजिटल सर्किट में। ठीक है, देखो बोला गया है कि एंड गेट में 2 इनपुट होता है। कितना इनपुट होगा? 2 इनपुट होगा, और केवल एक ही आउटपुट होगा। मतलब इनपुट का मतलब समझ है, इंटर करने वाला 2 होगा, और जो बाहर निकाले वो कितना होगा? 1 होगा। तो उस कॉन्सेप्ट पे इसको हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो क्या लिखेंगे? द लॉजिक गेट्स, उतारिएगा नहीं, समझिए पहले आराम से। द लॉजिक गेट्स having two input and only one output is called, क्या कहलाएगा? एंड गेट इज कॉल्ड एंड। सीधे ध्यान दीजिए, देखिए क्या बोले कि यहाँ पे ध्यान देना कि जो लॉजिक है, हम लोग किसका बात करें? एंड गेट है ना। तो बोलता है कि एंड गेट वैसा लॉजिक गेट्स होता है जिसके पास 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। याद रहेगा ना? इसके पास कितना होता है? 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। अब इसका मैं देखिए 3 चीज हम लोग पढ़ेंगे। सर्किट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो सर्किट आपका होगा एंड गेट तो उतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी उसको हम बता देंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट आपका है बुलियन एक्सप्रेशन, उसका सिंबल, जो आपका एंड गेट का लॉजिक सिंबल होगा वो, और फिर इसका होता है ट्रुथ टेबल कि वो रियल में जो सिंबल है वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसको सेटिस्फाइड करने के लिए वो साथ में किसको देख लेंगे? सर्किट को भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है बुलियन एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? बुलियन एक्सप्रेशन। शुरू ध्यान देना। अब क्या है बुलियन एक्सप्रेशन, इसको समझ गए। देखिए हम क्या बोले कि मेरा जो रिजल्ट है, मतलब कहने का इनपुट हम किसी चीज में 2, यहाँ पे देखो सर्किट बना रहे हैं ना, इसका जो सर्किट हो कुछ इस तरह से बना दे रहे हैं, उसे ध्यान देना। हम लोग किसका बात कर रहे हैं? एंड गेट का। तो सर्किट मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्शन किए बैटरी के द्वारा। यहाँ पे देते हैं कोई ये दे दिए आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका बल्ब। ठीक, अब इसमें बोलता है कि 2 आउटपुट है ना, इनपुट कितना है? 2, मतलब 2 स्विच दीजिए, 2 स्विच दीजिए आप यहाँ पे। कितना स्विच दीजिएगा? 2 स्विच। देखिए बोलता है क्या है ना, और 2 स्विच हो गया, एक इसका नामकरण ये कीजिए, इसका नामकरण बी। ये जो रिजल्ट देगा उसको y से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? जो रिजल्ट देगा वो y से दिखाएंगे। अब देखिए बुलियन एक्सप्रेशन होता है कि आउटपुट मतलब कितना, रिजल्ट हम लोग कितना आ रहा है? एक ही है ना। हम यहाँ 2 जोड़े, स्विच 2 दिए, लेकिन जो रिजल्ट काम करेगा वो कितना हो रहा है? ये आउटपुट हो गया यार। ये क्या हो गया? आउटपुट। वो काम कितना कर रहा है? एक ही कर रहा है ना। तो जो वहां पे आपका बुलियन एक्सप्रेशन होगा, मतलब y इक्वल टू हो जाएगा, वो क्या होता है? दोनों को ऑपरेट करेंगे। 2 स्विच है मेरे पास, ए और बी, दोनों को ऑपरेट करेंगे। और इसको ऑपरेट करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज करना है? कौन सा साइन का यूज करना है? डॉट साइन का। दिखाई तो पड़ेगा।
तो क्या आ जाएगा आपको y इक्वल टू a डॉट b। ये हो गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। अब हम लोग को देखना है लॉजिक सिंबल ऑफ किसका एंड गेट का। लॉजिक सिंबल ऑफ एंड गेट, ठीक है ध्यान दीजिए। अब देखिए लॉजिक सिंबल जो एंड गेट का होता है वो कुछ डी टाइप का होता है। इसका कैसा होता है डी शेप का, जो इंग्लिश में डी लिखते हैं उस शेप का होगा। देखिए इसको हम छाप रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार का होगा, लेकिन इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि कितना इनपुट है इसका। 2 है ना, तो 2 इनपुट इधर से दिखाना है। कितना इनपुट है इसका 2 इनपुट। कौन कौन है ए और बी, नामकरण कर दिए पहले ए और बी। अब बोलते हैं कि आउटपुट कितना है इसका ए, और आउटपुट क्या है y। और वो जो आउटपुट देगा वो कहां से आएगा आपका a डॉट b। ये हो गया इसका लॉजिक सिंबल। क्या हो गया इसका लॉजिक सिंबल। वो डिजिटल सर्किट हो गया, उसका यूज नहीं हम लोग उसको समझने के लिए क्या किए बना दिए। अब हम लोग को देखना है इसका ट्रूथ टेबल। क्या देखेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ऑफ किसका एंड गेट का। एंड गेट। अब देखिए ट्रूथ टेबल क्या होगा। ट्रूथ टेबल में दिखाना पड़ेगा कि ये है बी, मतलब ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों जो आपका है वो क्या है इनपुट, ये y जो है वो क्या है आपका आउटपुट। ये सिंबल किसका है आपका एंड गेट का। किसका है एंड गेट का। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या होगा, इसमें हम लोग 2 इनपुट दिखाना पड़ेगा। इस तरफ ले लो डाटा बना लेते हैं इसका। इसमें एक साइड इनपुट होगा, एक साइड क्या होगा आपका आउटपुट। ठीक है, इनपुट को हम लोग कितने भाग में डिवाइड करेंगे 2 भाग में डिवाइड करना है। इनपुट को हम लोग कितने भाग में डिवाइड करेंगे 2 भाग। कौन कौन ये भी, और ये जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू a डॉट b। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको ट्रूथ टेबल कैसे बनेंगे, वो तो कॉन्सेप्ट यहाँ से काम करेंगे ना। देखो क्या बोलता है, ये तो नेगेटिव सेल है, ये बैटरी अपना सेल है ना। ये क्या है आपका सेल है पॉजिटिव, जो बड़ा होता है पॉजिटिव को दिखाता है, जो छोटा होता है नेगेटिव को दिखाता है। ये मेरा स्विच है। अब मान लीजिए इधर से हम करंट ले जा रहे हैं है ना। अब यहाँ पे आए इस स्विच को ऑन कर दिए, इस स्विच को क्या किए ऑन किए, और ये स्विच ऑफ है के बल्ब जलेगा नहीं ना जलेगा। मतलब स्विच ऑन, देखो ऑन जो है ना, एक यहाँ ऑन का मतलब चालू है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे ऑन से। ऑफ का मतलब बंद, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे 0 से। बात को समझ रहे हैं। अब मान लीजिए हम इसको चालू किए, मतलब ये कितना हो गया मेरा 1, तो बी कितना हो गया ऑफ है ना 0। तो रिजल्ट क्या बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, नहीं जलेगा मतलब करंट वहां पहुंचा नहीं पहुंचा। बात को समझ रहे हैं। अब फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि इसको ऑफ कर देते हैं और इसको ऑन करते हैं, तो ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। मतलब अब इसको क्या किए ऑफ किए मतलब 0, इसको ऑन किए मतलब ऑन, लेकिन रिजल्ट में आया कितना है 0। तीसरा कंडीशन में क्या करते हैं कि दोनों को ऑफ रखते हैं, दोनों को क्या करेंगे ऑफ रखेंगे। ये भी स्विच ऑफ ये भी स्विच ऑफ, तो ये क्या जलेगा नहीं जलेगा। तो क्या हो जाएगा मान लीजिए ये भी 0 ये भी 0, तो ये भी आपका 0। अब चौथा कंडीशन में क्या करते हैं कि दोनों स्विच को ऑन कर देते हैं, दोनों स्विच को क्या करेंगे ऑन करेंगे। तो उस कंडीशन में जो हमको प्रतिफल मिलेगा, जो मतलब रिजल्ट मिलेगा, उसमें ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा जलेगा ना। तो बल्ब जलेगा तो आपका कितना हो जाएगा 1 और 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1। ये हो गया आपका ट्रूथ। ये 3 आपका मेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बोला हम लोग किसका बात कर रहे हैं एंड गेट का। तो एंड गेट में क्या बोला गया कि वैसा लॉजिक गेट जिसके पास 2 इनपुट हो और ओनली मतलब केवल एक ही आउटपुट हो, तो आपका एंड गेट कहलाएगा। जिसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब ये जो y है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों रिजल्ट जो है वो किसको दिखा रहा है इनपुट को। जिसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो क्या होता है y इक्वल टू a डॉट b। उसके बाद हम लोग देखो लॉजिक सिंबल ऑफ एंड गेट। तो लॉजिक सिंबल बोले तो इसका शेप कैसा होता है डी शेप आकार का। इंग्लिश का डी आकार जो होता है
उस तरह होता है। इसमें दो इनपुट है, कौन कौन, ये भी, एक आउटपुट है कौन, y, जिसका प्रतिफल क्या आपका a डॉट b। उसी प्रकार हम लोग किसको लिखे, ट्रूथ टेबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को सेकंड जो देखना है, सेकंड में हम लोग का क्या था, और गेट, क्या है, और गेट। देखिए और गेट का भी डिफिनेशन आपका लगभग सेम होगा, उसमें भी आपका दो आउटपुट, दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द लॉजिक गेट्स having two input and only one output is called, क्या कहलाएगा, बोलो, is called OR gate। कोई दिक्कत, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें आगे जो दिक्कत होगा देखिए, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का जो डिफिनेशन है लगभग क्या है, सेम। हालांकि बुलियन एक्सप्रेशन अलग होगा, सिंबल अलग होगा, ट्रूथ टेबल भी इसका क्या हो जाएगा, अलग होगा, लेकिन डिफिनेशन केवल आपका सेम है। जो अलग करेगा वो कौन करेगा, जो ऑपरेशन का साइन होता है ना, उसको जब हम लोग ऑपरेट करेंगे तो जो सिंबल यूज करेंगे साइन, वो साइन इसको क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका बुलियन एक्सप्रेशन। सबसे पहले क्या देखेंगे बाबू, बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए यहां तो क्लियर हो गया ना कि इसका आउटपुट क्या है, y एक ही रहेगा ना, इसका आउटपुट जो आपका y है एक ही रहेगा, और वो कौन है आपका, बोलो, दो रहेगा ना, इनपुट दो है आपका। तो ये इसका जो ऑपरेशन साइन था वो क्या था, प्लस में था ना, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो गया क्या, बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग को देखना है क्या, लॉजिक सैंपल। अब हम लोग को देखना है, इसको मिटा, इसका कोई यूज नहीं, इसको समझने के लिए केवल बता दे, मिटा दे इसको, घबराइएगा नहीं ना। अब हम लोग ऊपर आ रहे हैं ना, यहां से ऊपर आ रहे हैं, तो अब हम लोग को देखना क्या बाबू, मतलब डायरेक्ट लिखे सैंपल, डायरेक्ट लिखे सैंपल ऑफ किसका, OR गेट का। अब हम लोग को देखना है सैंपल ऑफ OR गेट। अब सैंपल जो हो जाएगा, इसका जो सैंपल कुछ होता है, ये कर्व टाइप का होता है। कैसा होगा, हल्का सा कर्व टाइप का होता है, मतलब इस टाइप का होगा, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का होता है। इसमें कोई कंडीशन, कितना इनपुट है हम लोग का, दो इनपुट। कौन कौन देंगे, नामकरण पहले मान लेते हैं लोग, कौन कौन, ए और बी। ये आपका दोनों क्या बताएगा, इनपुट है, ये दोनों क्या है आपका इनपुट। एक आपका आउटपुट है, एक आपका आउटपुट है जो क्या बता रहा है, ए प्लस बी। ये क्या बताएगा आपको, आउटपुट। ये किसका हो गया, OR गेट। ये सिंबल किसका हो गया आपका, OR गेट। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम लोग को देखना है क्या, ट्रूथ टेबल। अब हम लोग को क्या देखना है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ऑफ किसका, OR गेट का। देखिए पहले इसका भी सर्किट डायग्राम हम लोग बना लेते हैं ना, उससे हम लोग को आसानी होगा ट्रूथ टेबल को बनाने में। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम देखिए, इसमें यहाँ पे छोटा मोटा बनाने दिक्कत है, समझ, केवल समझना है, इसमें कुछ करना नहीं। तो यहाँ पे छोटा मोटा बना रहे हैं। ये आपका वही बैटरी है, सेल जिसको बोलते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार का स्विच लगा है, इसमें कुछ बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका प्रतिफल जो है वो बल्ब कुछ इस प्रकार का दो स्विच लगा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात किसका कर रहे हैं, ट्रूथ टेबल। तो इसमें भी कोई कंडीशन होगा, इनपुट 2 होगा और आउटपुट आपका कितना होगा, इसको दो भाग में लोग बांट देते हैं। कौन कौन था, ये भी
और ये जो था आपका y इक्वल टू क्या था a प्लस। अब देखिए क्या करेंगे, हमको पता है कि ऑन, जब स्विच को ऑन करेंगे तो उसका वैल्यू कितना लेंगे, क्योंकि हमको पता है पूरे डिजिटल सर्किट को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम में। और बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो नंबर को यूज करते हैं, कौन कौन, 0 और 1। तो 0 जो है वो फॉल्स ऑफ, यही सब चीज को रिप्रेजेंट करता है। 1 जो आपका ट्रू, 1 इस सब चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इसके अनुसार इसको फिल अप करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में मानते हैं कि यदि ये स्विच को ऑन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि ये स्विच को हम क्या किए, ऑन किए, तो ये स्विच को ऑन किए तो क्या ये करंट, ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, जलेगा, जल जाएगा ना, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट हो गया ना। करंट जब इधर से जाएगा तो करंट सब ट्रांसफर किधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। वो तो सिचुएशन के अनुसार अपने आपको अपना जो फ्लोइंग पथ होता है उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो चेंज करेगा, जब ये ऑफ होगा करंट यहां तक आएगा, लेकिन देखो उधर नहीं जा रहा, घूम के फिर इधर क्या करेगा, जाएगा, अरे रिटर्निंग फिर यहां पे आ जाएगा, अरे बल्ब क्या जाएगा आपका, जल जाएगा, जलेगा ना। तो मान लीजिए कहने का अर्थ है यदि इसको 1 रखे हैं और इसको 0 रखे तो ये कितना है, अरे सिंपल भी दिमाग लगाना होता नहीं लगाएगा सर्किट में, कि 1 है और 0 और 1 और 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जितना दिमाग नहीं लगाएगा इतना दिमाग तो लगा सकता है ना। अब दूसरा कंडीशन में की करो, क्या करेंगे समझता है, अब इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, जलेगा ना। ऑफ करेंगे तो करंट वहां आएगा, उधर जाके देखेंगे नहीं जा पाएंगे, फिर घूम के आएगा इधर, इधर से आराम से इसको जला तो इधर आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो दूसरा कंडीशन में यदि इसको 0 करते हैं, मतलब ऑफ करते हैं, इसको ऑन करते हैं, तो भी मेरा बल्ब हुआ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। समझ गया। अब मान लो ऐसा कंडीशन है कि दोनों को 0 कर दो, दोनों को ऑफ कर दो, बल्ब जलेगा कहीं नहीं जलेगा, ये क्या आ जाएगा। अगर क्या करते हैं दोनों को, इसको भी ये है और ये आपका क्या है बी, अब दोनों को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। तो ऑन कर देंगे तो क्या बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, जल जाएगा ना, बल्ब जल जाएगा ना। तो यहाँ ऐसा नहीं कि 1 + 1 जोड़ के 2 कर देना, फिर वो गलत हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या वहां पे, क्योंकि हम लोग बाइनरी नंबर में ऑपरेट कर रहे हैं, और बाइनरी नंबर में जब भी ऑपरेट करेंगे तो इसको करेंगे 0 और 1 को करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कितना लिए 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। चलो इसको कीजिए, फिर तीसरा करेंगे। इसलिए हम लोग तीसरा टाइप देखेंगे। तीसरा टाइप क्या है, नॉट गेट। चलिए ध्यान दीजिए क्या है नॉट गेट। देखिए हम लोग तो पीछे दोनों जो देखे आपका एंड गेट और गेट, उसमें दोनों कॉमन चीज क्या था कि 2 इनपुट और 1 आउटपुट हमको मिलता है। लेकिन नॉट गेट में क्या होगा ना कि एक इसमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होगा, और वो जो भी आउटपुट होगा रिवर्स आउटपुट होगा। रिवर्स आउटपुट मतलब समझता है, उल्टा, मतलब हम देंगे उसको कुछ और तो हमको रिजल्ट वो कुछ और ही देगा, है ना। कभी कभी देखना, कभी देखेगा जिसको लोग बहुत कुछ रिवर्स गेट भी बोलता है ना, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स गेट भी बोलते हैं। मान लो उसको दिए स्विच ऑन किए तो उल्टे क्या हो जाएगा, उस स्विच को उसका ऑफ हो जाएगा, है ना। अब पता चले स्विच ऑफ करें तो उसका स्विच ऑन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मतलब नहीं समझ, हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में काम करें तो आदि यहाँ पे ध्यान देना, उसका कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट इस प्रकार का होता है। हम लोग किसका इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, नॉट गेट। तो उसका कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो इस प्रकार का, ये आपका बल्ब है ना, दयाला बल्ब आया सो है। अब ध्यान दीजिए उसमें कुछ ऐसे रहता है बना, ठीक है। अब ऐसे बना हुआ तो इसमें होता क्या है ना कि इसको मान लो यहाँ स्विच नहीं भी ऑन किए, ये स्विच आपका ऑन नहीं किया, उसके बाद में करंट वजह से चल के जल जाएगा, जाएगा ना। और जब स्विच ऑन कर देंगे, देखो उल्टा क्या हो गया कि स्विच ऑन नहीं किए, मतलब 0 रखे, फिर भी हमको प्रतिफल प्राप्त कितना हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अब अगर क्या करेंगे, यदि स्विच ऑन कर देंगे ना तो ये क्या होगा कि सर्किट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का काम क्या होता है कि पथ फ्लो के अनुसार अपना डायरेक्शन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। जब इसको इधरे मिल जाएगा ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करना चाहता, वो शॉर्टेस्ट पथ को क्या करना चाहता है, कवर करना चाहता है। जब यही स्विच ऑन करेंगे तो इसको रास्ता इधरे मिल जाएगा ना, तो इधरे से इधरे घूम जाएगा, उधर करंट भी नहीं जाएगा, फिर जल भी करेगा। समझा बात को। तो इसके कारण इसको रिवर्स गेट भी कहा जाता है। मतलब स्विच ऑन करेंगे तो नहीं जलेगा, स्विच ऑफ करेंगे तो जलेगा।
इसलिए इसको बोलता है कि एंड गेट का नॉट गेट जो होगा उसमें एक आउटपुट होता है और एक इनपुट भी होता है, लेकिन ऐसा आउटपुट होता है जो रिवर्स आउटपुट होता है, आपका इनपुट का वो अपोजिट क्या करता है, वर्क करता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए देखिए पहले समझिए क्या लिखेंगे। द लॉजिक गेट गेट्स having only one input and its reverse and its only one and its only तो डायरेक्ट लिखो and its one reverse output is called क्या कहलाएगा, नॉट गेट, इज कॉल्ड नॉट गेट। तो कोई दिक्कत? देखो सिंपल क्या लिखे कि इसका जो लॉजिक गेट होगा मतलब ऐसा लॉजिक गेट जिसके पास केवल एक ही इनपुट हो और एक ही रिवर्स आउटपुट हो। एक ही आउटपुट हो लेकिन कैसा आउटपुट हो, रिवर्स आउटपुट हो। रिवर्स आउटपुट मतलब उल्टा काम करने वाला। भाई हम स्विच ऑन करेंगे तो नहीं जलेगा, स्विच ऑफ करेंगे तो जल के हमको दिखाएगा, है ना? मतलब वो रिवर्स काम करेगा, उल्टा काम करेगा, अपोजिट काम आपका करेगा। अब हम लोग को देखना है इसका सबसे पहले क्या, बुलियन एक्सप्रेशन। क्या देखना है, बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए क्या होता है इसका बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन देखिए रिजल्ट जो हमको प्राप्त होगा y वो कितना प्राप्त होगा, एक ही में होगा, एक ही में इनपुट आउटपुट है। अब इनपुट वो बोलता है कितना है आपका, एक ही इनपुट है। इनपुट एक है तो उसको लोग क्या मान लेते हैं, एक। लेकिन बोला है इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको नॉट गेट को ऑपरेट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कौन सा साइन यूज करते थे, बात करेंगे तब ना उल्टा वो काम करेगा। तो इसके ऊपर कौन सा साइन देंगे, बार का साइन देंगे। इसका है आपका जो बुलियन एक्सप्रेशन हो गया y इक्वल टू क्या हो गया, a बार। कोई दिक्कत? अब हम लोग को इसका देखना क्या है, सिंबल। क्या देखेंगे, सिंबल ऑफ किसका, नॉट गेट का, सिंबल ऑफ नॉट। देखो अब सिंबल जो आपका नॉट गेट का होगा वो क्या होगा ना, ये कुछ त्रिकोणा टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, त्रिकोणा टाइप का। और एक नथुनिया भी पहले रहता है आगे, नहीं समझता है? अरे वो गोला टाइप का होता है, चूड़ी टाइप का, ठीक है। तो ये जो आपका है वो किस टाइप का होगा, त्रिकोणा टाइप का। त्रिकोणा समझता है, जिसमें 3 गो कोण हो। त्रिकोणा मतलब जिसमें 3 गो कोण हो, ठीक है। देखो 3 कोण है तो इतने, ये तो ठीक नहीं लगता है, ये कुछ हद तक ठीक है, ठीक है। इस टाइप का होगा, लेकिन वैसे नहीं। अब बोलेगा मैं नथुनी पहनेंगे तो इसमें क्या पहनाएंगे, वो नथुनी। अब कितना इनपुट है होगा, ए। उसको किससे दिखाएंगे, ए से। आउटपुट कितना है, एक है ना, इसको y से, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बार। कोई दिक्कत? ये आपका क्या है बाबू, इनपुट। ये आपका क्या है, आउटपुट। और ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। कौन सा गेट है, नॉट गेट। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, ये कितने छोटे हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है थोड़े। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल किसका, ऑफ नॉट गेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देख इसमें दो रिलेशन होगा, एक बार ऑन करेंगे एक बार ऑफ करेंगे, और तो कुछ है नहीं, अकेले है ही। तो क्या हो जाएगा आपका, एक तरफ इनपुट लिखो और एक तरफ क्या लिखो, आउटपुट लिखो, है ना। एक तरफ क्या लिखना है, इनपुट, एक तरफ क्या लिखना है, आउटपुट। देखो इनपुट में ये और आउटपुट में होगा y इक्वल टू क्या, एक के ऊपर बात होगा ना। अब देखो क्या करेंगे बब्बा, फर्स्ट कंडीशन में स्विच ऑफ कर देते हैं। फर्स्ट कंडीशन में इसको ओपन छोड़ देते हैं, मतलब स्विच आपका क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो स्विच ऑफ रहेगा मतलब लोग काम किए कुछ नहीं किए, इनपुट 0 दिए। ऊपर बातों में की करेगा ये आउटपुट, वो हमको क्या करके दिखाएगा, जल के दिखाएगा। क्या करके दिखाएगा, जल के दिखाएगा। हम लोग को गुस्साएगा तो जल के दिखाएगा, तो कितना हो जाएगा, अब क्या करेंगे कि इसको यदि हम ऑन कर दें, इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा बाबू साहब, ये बुता आ जाएगा। तो
कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बात को समझ गए ना। अब हम लोग को देखना है साफ करें ना इसको बेटा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, फिर समझने के लिए इसको यूज करना है। अब हम लोग को देखना है बाबू, फर्स्ट देखो लोग जब पढ़ रहे थे लॉजिक गेट, तो बोले थे कि लॉजिक गेट कितने तरह का होता है, कितने टाइप होता है उसका, 2 टाइप होता है। एक होता है प्राइमरी लॉजिक गेट जिसको बेसिक लॉजिक गेट या तो क्या होता है फंडामेंटल लॉजिक गेट, और दूसरा आपका था ड्राइव्ड लॉजिक गेट। तब हम लोग फोकस करेंगे किस पे, ड्राइव्ड लॉजिक गेट, ठीक है। अब हम लोग जो फोकस करना है वो किस पे करेंगे, ड्राइव्ड लॉजिक गेट। देखो अब ड्राइव्ड लॉजिक गेट्स जो है बाबू, ड्राइव्ड लॉजिक गेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं जानता है, कि द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, तो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स, किसका कॉम्बिनेशन होगा ये, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स का होगा। कि फंडामेंटल लॉजिक गेट्स में कितना गेट्स था, ये एगो गेट था, तीन, एगो एंड, एगो और एगो नॉट, है ना। अब वो तीनों से मिलके ना जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड लॉजिक गेट। इसके बारे में एक लाइन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, कि द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका है बाबू, द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल लॉजिक गेट, किसका हो जाएगा, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, बोलो, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ड्राइव्ड लॉजिक गेट, ड्राइव्ड लॉजिक। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब तो एक और नाम से इसको बुलाता है क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी लॉजिक गेट्स, ठीक है। क्या कहेंगे, एक और नाम से बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड combination of primary logic gate, primary logic gate। कोई दिक्कत, अब देखो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ड्राइव्ड लॉजिक गेट्स के बारे में। बोले कि ड्राइव्ड लॉजिक गेट्स जो होगा कॉम्बिनेशन होता है किसका, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स का। अब तो फिर उसी को बोला जाता है क्या, प्राइमरी लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन। एक ही बात होगा, बात एक ही होगा, ठीक है। अब देखो बोलते हैं कि ड्राइव्ड लॉजिक गेट्स जो है उसको 2 भाग में बांट दिया गया है। ड्राइव्ड लॉजिक गेट्स को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग। तो क्या लिखेंगे, इट हैज 2 टाइप्स, इट हैज 2 टाइप्स। किसका 2 टाइप होगा, ड्राइव्ड लॉजिक गेट्स का। अब कौन कौन 2 टाइप होगा उस पर ध्यान देना, और वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ना। पहला होता है ना कौन, NAND गेट, NAND, पहला क्या हो जाएगा, NAND गेट। और दूसरा आपका होता है NOR गेट, क्या हो जाएगा, NOR गेट। देखना इन्हें क्वेश्चन बहुत पीछे से पड़ेगा, पता नहीं इस बार सरकार तुम लोग के साथ क्या अन्याय करेगा कि न्याय करेगा, पता नहीं। लेकिन जब पहले पढ़ा था तो एक क्वेश्चन वही जरूर आता, इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है, इन्हें लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, याद रहेगा। अब इसको ना भूलिएगा, चलिए ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछता है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट किसको कहा जाता है, तो NAND गेट को। तो NAND गेट को और कौन सा गेट कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है, क्लियर। अब हम लोग फोकस किस पे करना है, NAND गेट इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक जो दोनों आपका है, ये भी क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट। इतने पढ़ने हैं, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो 2 क्लास में 3 नंबर आ रहा है तो उससे कम बड़ी बात है, 1.5 महीना पड़ेगा और फिक्स बात आएगा 14 नंबर है ना। अब 3 क्लास में कौन 3 नंबर का, तो ऊपर से अच्छा है रे। तो अब ध्यान दो, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, NAND गेट का, जिसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स भी कहा जाता है। देखो अब इसको डिफाइन कर देते हैं, टाइम है डिफाइन करने का। तो लोग डिफाइन अभी किसको कर दे रहे हैं, पहला NAND गेट को, किसको करेंगे, NAND गेट, ठीक है। बाकी में इसका जो भी क्रियाकलाप होगा वो कल करेंगे, लेकिन आज क्या करेंगे, इसको कम से कम डिफाइंड कर दें। देखो बोलता है कि NAND गेट जो होता है या कॉम्बिनेशन होता है, NAND ऊपर में लिख देते हैं कि जो ड्राइव्ड लॉजिक गेट वो है कॉम्बिनेशन। तो अगर बाल बुतरा भी, जो उसका बाल बुतरू का वो भी कॉम्बिनेशन करेगा रे, तो ये दोनों का बाल बुतरू हो गया, कौन कौन, AND गेट और NOR गेट।
तो अब होता है कि NAND गेट जो आपका है या कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, तो यह कॉम्बिनेशन आपका होगा एंड और नॉट का। किसका होता है? एंड और नॉट का। ठीक है, तो इसको सिंपल क्या लिखेंगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसा लिखो, द लॉजिक गेट्स, द लॉजिक गेट्स, दैट लिखो कॉम्बिनेशन, तो हम कैसे लिखेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ, द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका किसका आ जाएगा, एंड गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, नॉट गेट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड NAND गेट, इज कॉल्ड NAND गेट। बाकी में इसका जो प्रॉपर्टी जो भी है, ट्रूथ टेबल दुनियादारी जो भी है, इसको हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे।